धारणा। हमारे आसपास जो घटित होता रहा है, हमने जो सुना है और पढ़ा है, उसके आधार पर ईश्वर के बारे में हमारी एक धारणा बन जाती है। जैसा सदा से घर वाले, दादा दादी, पंडित लोग कहते आए हैं, जैसा हमने दूरदर्शन में आध्यात्मिक नाटकों में देखा है, हम उसे ही सत्य मान लेते हैं और इस प्रकार से वही हमारी धारणा बन जाती है। किंतु हमें इस धारणा को तोड़ना होता है, मात्र उसे ही सही नहीं मानना जो पिछले अनेक वर्षों से होता आया है। हम शास्त्रों को स्वयं कभी पढ़ते नहीं, और यदि कभी पढ़ते भी हैं तो सदा से चली आ रही लोकप्रिय बातों या सदा से चले आ रहे लोकप्रिय ज्ञान के अनुसार ही उसे समझने का प्रयास करते हैं। हमें इस धारणा को तोड़ना होता है। वह स्वयं या किसी वैज्ञानिक आधार वाले गुरु से धर्म और ईश्वर के बारे में तर्क सम्मत नई धारणा बनानी होती है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। अधिकांश मनुष्य भगवान कृष्ण को वास्तव में मनुष्य की भांति जन्म लेने वाला और मृत्यु को प्राप्त होने वाला समझते हैं, जबकि श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय के 24वें श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन से स्वयं कहते हैं कि बुद्धिहीन मनुष्य मुझ अप्रकट परमात्मा को मनुष्य की तरह जन्म लेने वाला समझते हैं, इसलिए वह मेरे सर्वश्रेष्ठ अविनाशी स्वरूप के परम प्रभाव को नहीं समझ पाते। अब बताइए, पूरी भगवद गीता में श्री कृष्ण ने स्वयं को कई बार अजन्मा बताया है। अब अजन्मा का अर्थ यही है ना कि जिसका जन्म न हुआ हो। और हम सब मूढ़मती प्रत्येक वर्ष जन्माष्टमी को उनका धूमधाम से जन्मदिन मनाते हैं और उनके वास्तविक दर्शन को कभी जानना ही नहीं चाहते। इसका अर्थ यह नहीं है कि कोई त्यौहार ही ना मनाए, ज़रूर मनाइए, लेकिन उस त्यौहार के पीछे, उस त्यौहार पर जिस भगवान की पूजा करनी है, उनका दर्शन जाने बिना यदि त्यौहार मना भी लिया, मात्र पूजा विधि विधान से संपन्न कर भी ली, तो क्या वास्तविक लाभ मिल पाएगा? आप जिसको पूज रहे हैं वह स्वयं शास्त्र में क्या कह रहे हैं, इस बात को तर्क से नहीं जानेंगे, नहीं विश्वास करेंगे, तो क्या लाभ होगा? धारणा का अर्थ यही है कि ईश्वर के बारे में तर्क सम्मत वैज्ञानिक सोच बनाई जाए। ईश्वर ज्ञान स्वरूप हैं, पर अधिकांश लोग उन्हें व्यक्ति के रूप में जन्म लेने वाला जानते हैं। तो हमें साधना से पहले के अपने मत पर भरपूर चिंतन मनन करना होता है, और यह प्रक्रिया धारणा कहलाती है। अपनी धारणा को सही कीजिए, अन्यथा ज्ञान स्वरूप ईश्वर को सही से नहीं जान पाएंगे। जय श्री कृष्ण।